तो हम मेष लगन के चार्ट में विभिन्न भावों में मंगल और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे पांचवें भाव के बारे में। अगर आपके सिंह राशि में मंगल और बुध युति कर रहे हैं मेष लगन की कुंडली में, तो ये दोनों ही ग्रह यहाँ क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, दोनों ही ग्रह यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, आपको स्किल्स के मामले में भी और आपको निर्णय लेने के भी मामले में। यहाँ पर आपको सूर्य को जरूर देखना पड़ेगा, सूर्य इनके डिस्पोजिटर हैं, इसलिए सूर्य अब जितना अच्छा होगा आपके चार्ट में, जितना मजबूत स्थिति में होगा या सूर्य का संबंध आपके पांचवें भाव से होगा, तो उतना ही ज्यादा ये ग्रह अच्छा और अधिक आपको प्रभाव डाल पाएंगे कहीं ना कहीं। अब लेकिन यहाँ पे बुध है वो इंटेलिजेंस के कारक हैं, और जब वो मंगल के साथ आते हैं तो आपका इंटेलिजेंस काफी तेजी से बढ़ता है, तो आप स्किल वाले पर्सन होंगे बहुत ज्यादा, इसके साथ साथ निर्णय लेने में भी उतना ही ज्यादा माहिर होंगे। लेकिन यहाँ मंगल का प्रभाव आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बहुत ही ज्यादा फायरी है। फायरी होने की वजह से ये तो निश्चित है कि आपको फैसले टाइम पर लेने हैं, और काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ मंगल मदद करेंगे सोचने समझने में, एनालिसिस करने में, फैसले लेने में और कम्युनिकेशन में भी। लेकिन मंगल की जो एनर्जी है वो आपकी वाणी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कभी कभी आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब रह सकता है, आप कुछ इलीगल चीज़ें कर सकते हैं या कुछ लालचीपन दिखा सकते हैं कभी कभी धन कमाने के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो सोच होगी वो काफ़ी फास्ट होगी, आप आगे के जो डिसीजन है फ्यूचर के उनको भी बहुत जल्दी ले लेंगे। लेकिन यहाँ बहुत जल्दबाजी करने की वजह से कभी कभी आपको नुकसान भी होगा, और आप थोड़ी सी अनसर्टेनिटी फील करेंगे अपने मानसिक रूप से। अगर इस युति के साथ चंद्रमा का संबंध बन जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके मानसिक स्वास्थ्य में आएंगे। ये दोनों की युति होने से हालांकि आपके अंदर बहुत सारे विषयों को सीखने और समझने की क्षमता होगी, आपका ज्ञान बहुत ही हाई लेवल का होगा, इसके साथ साथ आपकी संतान भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली होगी, और संतान आपकी काफ़ी काबिल होगी। मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं और आपके आठवें भाव के भी स्वामी, इसलिए आपको अकल्ट में पर्याप्त इंटरेस्ट रहेगा, आपको इनकम के बहुत सारे सोर्सेज पता रहेंगे, और आप अपने खुद के बल पे, अपने खुद के प्रयासों से अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे यहाँ पर। तो मंगल का जो प्रभाव है बुध पर, कहीं ना कहीं मंगल यहाँ बुध को फोर्स करेंगे कुछ ना कुछ नया करने के लिए, और बुध आपकी बुद्धिमत्ता या आपका इंटेलिजेंस है और आपकी वाणी है। यहाँ वाणी से संबंध होने की वजह से निश्चित रूप से ही आप काफ़ी तेज बोलने की कोशिश करेंगे, या कभी कभी शब्दों को बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आपको इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब है, या आप बहुत ही नॉर्मल वे में बोल रहे हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव बुध पर होने की वजह से आपके जो सामने वाले पर्सन है उनको लग रहा है कि आप बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत गुस्से में बोल रहे हैं। तो अक्सर आपकी जो वाणी आपके मुंह से जब निकलेगी तो अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको गुस्सा आया हुआ है, या आप बहुत ही ज्यादा जोर डाल के बोल रहे हैं वाणी पे। तो इसमें आपकी वाणी की जो प्रभावशीलता है वो तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सामने वाले पर्सन को थोड़ा बुरा लग सकता है। अब यहाँ बुध जो है वो आपके छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होकर जब बुध इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी डेली लाइफ में आने वाले इश्यूज, आपकी मैरिड लाइफ में आने वाले इश्यूज, या फिर आपके अन्य भी जो इश्यूज हैं आपके कैरियर को लेके, आपको स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में बहुत बड़ा, या फिर आपको कोई कंपटीशन वगैरह फेस करना है, कोई ऐसी स्थिति का सामना करना है जो काफ़ी ज़्यादा आपातकालीन है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी फैसले लेने या त्वरित कार्यवाही करनी है, तो आपातकालीन मामलों में ये युति आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और ये आपको थोड़ा क्विकली बनाएगी, डिसीजन लेने के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा क्विक बनाएगी। और कहीं ना कहीं ये युति का जो प्रभाव है आपके मानसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा गहरा रहने वाला है। तो अपने मन को यहाँ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो इस युति का आपको काफ़ी फायदा भी देखने को मिलेगा। इन दोनों की ही दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगी। 11वें भाव पे जो दृष्टि रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने में ये युति आपकी मदद करेगी। ये युति कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में भी अच्छे से मदद कर सकेगी। बिजनेस में आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रिस्क लेने या कोई भी अपना फैसला लेने में ये युति बहुत ज्यादा सहायक होगी। अब यहाँ मंगल है वो आठवें घर के और आपके लगन के स्वामी, तो आपको आपके स्किल्स के वजह से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ 11वें भाव से भी इनका संबंध है। इसके साथ साथ जो यहाँ मंगल है, मंगल क्योंकि सूर्य के घर में स्थित रहेंगे तो यहाँ मंगल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। वैसे तो ये दोनों ही ग्रह आपस में शत्रु भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब हम पांचवें भाव की बात करते हैं तो यहाँ बुध काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे सूर्य के घर में स्थित होने से। अब अगर सूर्य का प्रभाव है आपके पांचवें भाव पे, या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सूर्य का प्रभाव पांचवें भाव पे है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फेवर करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित करना पड़ेगा। अक्सर
आपको अपने व्यवहार में समय समय पर कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में अपने माइंड को रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके मन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचारों का तूफान उठ सकता है, लेकिन आपको क्रिएटिविटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में ये युति काफ़ी सपोर्ट करेगी। तो इससे लगभग आप अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या से बच सकते हैं, चाहे वो समस्या आर्थिक मामलों को लेकर है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, करियर को लेकर है, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिसीजन करवाएगा आपसे। इसके साथ साथ आपका जो गेमिंग है, गेमिंग जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। आपके जो लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं ऑनलाइन, या जितने भी काम हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जितने भी काम हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जितने भी काम हैं, उनमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके साथ साथ दोनों ही ग्रह मिलकर आपको एक बहुत ही क्विक पर्सन बनाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विकली सोचेगा और समझेगा और रिएक्ट भी बहुत जल्दी करेगा। अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध हो तो आपके क्विकली रिएक्ट करने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लेना ही चाहिए कोई भी काम करने से पहले, और बहुत क्विकली फैसला अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए कभी कभी नुकसानदायक भी होगा। लेकिन आप हर प्रकार की कंडीशन, हर प्रकार की स्थिति से निपटने में माहिर होंगे। साथ साथ में आप में आक्रामकता बहुत ज़्यादा रहेगी, आपके माइंड में भी आक्रामकता रहेगी और आपको फिजिकल रूप से भी काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता आपके अंदर रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मंगल है वो आपकी फिजिकल बॉडी को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ बुध आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं, और पांचवा भाव हमारा आपके जो इमोशंस है, आपका जो मन है, कहीं ना कहीं आपका मन किस प्रकार से सोच रहा है, आप अंदर से क्या क्या विचार कर रहे हैं अपने मन में, इन सब का है। तो निर्णय लेने के पीछे, कोई भी आप काम करें या कोई भी निर्णय लें, उसके पीछे की जो आपकी सोच है, उसके पीछे का जो आपका नज़रिया है, जो आपके माइंड में आ रहा है, बार बार कोई विचार आ रहा है, या कोई पर्टिकुलर आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई काम करना है, उसके लिए क्या आपने टारगेट डिसाइड किया है, वो सारे के सारे टारगेट बनाने, वो अचीव करने में ये युति बेहद आपके लिए मददगार साबित होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंगल का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन मंगल की जो एनर्जी है आपको देखना पड़ेगा, मंगल कितना ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए मंगल का जो सबसे पहले जो दृष्टि पड़ रहा है यहाँ से, तो वो आपके 8वें भाव पे पड़ रहा है। 8वें भाव पे मंगल का दृष्टि होने से 8वें भाव से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, या 8वें भाव के थ्रू आपको जितने भी जिंदगी में गेन होंगे, उनको हैंडल करने में मंगल यहाँ आपको सहायता करेंगे, क्योंकि मंगल अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सास ससुर के साथ भी आपके रिलेशंस ठीक ठाक रह सकते हैं और उनके थ्रू आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। विशेष रूप से ऐसा मंगल आपको पैतृक संपत्ति में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। इसके साथ साथ आपको 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस है और मंगल की दृष्टि जब भी यहाँ से 8वें भाव पे पड़ रही तो आपके लिए कोई भी रिसर्च करना, कोई बहुत ही डीप स्टडी करना आसान होगा। मंगल की दृष्टि जो कि 11वें भाव पे है, 11वें भाव पे होने से दूसरों की सहायता भी आप काफ़ी तेजी से करेंगे, लेकिन थोड़े आप बिजनेस माइंडेड नजर आएंगे और कभी कभी थोड़े सेल्फिश भी नजर आएंगे, और आप कैलकुलेशन वगैरह लगाने में, हिसाब किताब वगैरह रखने में बहुत ज्यादा माहिर होंगे। तो इससे आपकी मनी को मैनेजमेंट करने की या मनी को मैनेज करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, या आप अपने अर्निंग्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी के मैटर में आप काफी ज्यादा क्विक हो सकते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो जो भी पैसा आपके पास आएगा, भले ही आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें, जो भी जितना भी आपको धन प्राप्त होगा उसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। मंगल और बुध का यहाँ दृष्टि पड़ना वास्तव में आपको मार्केटिंग में बहुत अच्छा बना सकता है। आप दूसरों पर अपनी वाणी का और अपने व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ से फिर जो मंगल का दृष्टि रहेगा वो आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपको ऐसा मंगल और बुध विदेश से कनेक्ट कर सकते हैं दोनों ही, और आपका अगर विदेश के थ्रू कोई भी बिजनेस होता हो तो इस मामले में दोनों ही आपको बेहतर निर्णय लेने के लिए सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ आपको दूसरे किसी भी अन्य ग्रह को देखना पड़ेगा, जैसे अगर यहाँ शुक्र का इनको सपोर्ट हो तो क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगी रिलेशनशिप वगैरह को लेके, धन लग्जरी को लेके। अगर यहाँ बुध के अलावा यहाँ पर, क्योंकि मंगल के साथ बुध तो यहाँ है ही, लेकिन अगर बृहस्पति का भी सपोर्ट है तो भी आपको पढ़ने लिखने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए ये जो युति है और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो जिस भी प्रकार का प्लेनेट यहाँ प्रभाव डालेगा उसी हिसाब से फिर आपका माइंड बदलेगा, आपकी मेंटलिटी बदलेगी और आपकी सोचने समझने की क्षमता भी उसी हिसाब से प्रभावित होगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए।